हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है कोड शेफ स्टार्टर्स 195 और उसका प्रॉब्लम नंबर बी। ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारे सामने ये रहा और ये इसका एग्जांपल है और ये इसके कंस्ट्रेंट्स हैं। तो प्रॉब्लम क्या बोलता है? शेफ टुक एन टोटल टेस्ट इन हिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसके पास एन नंबर ऑफ टेस्ट है। ठीक। अभी हर एक टेस्ट में उसने कुछ मार्क्स स्कोर किए थे, तो ईच वॉज ग्रेडेड आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो हर एक एग्जाम जो थी वो 100 मार्क्स की थी। बरोबर। ही स्कोर्ड ए ऑफ आई मार्क्स इन द ith टेस्ट। ठीक है, तो एरे दिया अपन को, एरे ए नाम का, और इसके अंदर अपन को मार्क्स दिए उसके। ठीक है, ये मेरे को पता चला। अभी शेफ की जो स्कॉलरशिप होती है, इट रिक्वायर्स दैट इज एवरेज मार्क्स एट और अबव 40 मार्क्स आफ्टर टेकिंग ईच टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो कोई भी टेस्ट दे रहा है, तो जितने भी उसने टेस्ट दी है, वो सारी टेस्ट का एवरेज जो है वो 40 से ज्यादा होना चाहिए या 40 होना चाहिए, या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। किससे? 40 से। तभी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अपन को ये फाइंड करना है कि क्या वो स्कॉलरशिप उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते आपको समझ में आएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, दो दो टेस्ट दिए उसने। ठीक है, पहले टेस्ट में 0 मार्क्स है, दूसरे टेस्ट में 100 मार्क्स है। तो ये मेरे को एरे दिया है। अभी उसने ऐसा बोला है कि अगर मैं ये वाले टेस्ट को गिनता हूं, तो इसका एवरेज कितना आएगा? इसका एवरेज आएगा 0। क्यों 0 आएगा? बिकॉज ये जो टेस्ट है इसका सम कितना है? एवरेज कैसे फाइंड होता है? एवरेज कैसे फाइंड करते हैं अपन? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। राइट, ऐसे फाइंड करते हैं। मान लो आपके पास 5 एग्जाम है। ठीक है, पहले एग्जाम में 10 आए, दूसरे एग्जाम में 20 आए, तीसरे एग्जाम में 30 आए, चौथे एग्जाम में 40 आए, पांचवें एग्जाम में 50 आए। तो इन सबका एवरेज कैसे फाइंड करोगे आप? पहले सबको प्लस कर देंगे, फिर डिवाइड बाय क्या करोगे? 5 करोगे। राइट, तो पहले सबका सम किया मैंने। राइट, सबका सम किया, और जितनी भी टोटल चीजें थी उससे डिवाइड कर लिया मैंने। कितनी चीजें? इधर 5 है, तो इसलिए किससे डिवाइड किया मैंने? 5 से। अगर 4 चीजें होती तो किससे डिवाइड करूंगा मैं? 4 से। समझना? ऐसे एवरेज फाइंड होता है ना। तो ये जो चीजें हैं इसका सम कितना है? 0। और कितनी चीज है? एक ही चीज है। तो एवरेज कितना आएगा? 0, जो कि 40 से बड़ा नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। राइट, तो ये पहले का आंसर क्या है? नो है। सेकंड एग्जांपल देखो, इधर ये सेकंड एग्जांपल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 टेस्ट है। पहले एग्जाम में 49 है, दूसरे एग्जाम में 39 है, और तीसरे एग्जाम में 40 है। बराबर। अगर मैं ये वाली टेस्ट देता हूँ तो इसका एवरेज कितना आएगा? सम कितना है? 41। आइटम्स कितनी है? 1। तो एवरेज कितना आ गया? 41, जो कि 40 से बड़ा है। सही बात है। फिर अगर मैं ये दो टेस्ट देता हूँ, ये दो टेस्ट दी मैंने, तो इसका एवरेज कितना आएगा? तो सम कितना है? 41 प्लस 39, और आइटम्स कितनी है? 2। तो इसका एवरेज कितना आएगा? 41 प्लस 39 कितना होता है? 80 डिवाइड बाय 2। मतलब एवरेज कितना आ गया? 40, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होता है। तो कुछ नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो एवरेज कितना आएगा इसका? 40। फिर अगर मैं ये 3 टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग की 3 टेस्ट, तो एवरेज कितना आएगा? सोचो। पहले तीनों का सम करेंगे, 41 प्लस 39 प्लस 40। तो टोटल कितनी आइटम्स है? 3 आइटम्स है। राइट, तो इसका एवरेज कितना आएगा? इसका सम कितना आएगा? 80 प्लस 40 120 डिवाइड बाय 3। तो एवरेज कितना आ रहा है? 40, जो कि 40 से बड़ा है। तो ध्यान से देखो, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कैसे? सारी कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है? कि अगर आपने इसका एवरेज निकाला तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। फिर आपने इन दोनों का एवरेज निकालना, ये भी ग्रेटर देन 40 है। फिर आपने इन तीनों का एवरेज निकाला, ये भी क्या है? ग्रेटर देन 40 है। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। राइट, समझ में आया? तो मैंने क्या फाइंड किया? अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे इसकी? कि अगर कोई भी एरे है, तो मैं क्या कर रहा हूं? देखो, मान लो ये एरे है। मैं क्या कर रहा हूं? पहले मैं इतने का सम निकालूंगा। मैं पहले एवरेज कैसे फाइंड करूंगा? एवरेज अप टू ith इंडेक्स कैसे फाइंड करोगे? मान लो ये जो इंडेक्स है, इधर तक की एवरेज कैसे फाइंड करोगे? मैं ऐसा लिखूंगा, सम अप टू दैट इंडेक्स डिवाइड बाय इंडेक्स प्लस 1। ये जो सम है, एवरेज कैसे फाइंड करते हो? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। अभी नंबर ऑफ थिंग्स कैसे मिलेगी आपको? इंडेक्स है। इसका इंडेक्स क्या है? 0। बट चीजें कितनी है? चीजें 1 है। इंडेक्स इसका क्या है? 1 है। बट चीजें कितनी है? 2 है। इंडेक्स किसका है? इतना 2 है। बट चीजें कितनी है? चीजें 3 चीजें हैं। समझना?
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना सम करता जाऊंगा। देखो मैं क्या करता जाऊंगा, मैं सम करता जाऊंगा इसको ऐसे करके ऐसे, ठीक है। सबसे पहले मैंने सम में किसको ऐड किया, ए ऑफ आई को, ठीक है। तो देखो मैंने लूप लगाई, बहुत सिंपल अप्रोच है, ध्यान से देखो। मैंने लूप लगाई, उसके अंदर सबसे पहले मैंने सम में किसको ऐड कर दिया, ए ऑफ आई को। मतलब सम में अभी कौन ऐड हो गया, 41 ऐड हो गया। अभी मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज कैसे मिलेगा, सम डिवाइड बाय कितनी आइटम्स है, कितनी आइटम है, सोचो कितनी आइटम है। अगर मैंने 41 को सम में ऐड किया है तो कितनी आइटम को मैंने ऐड किया है, एक आइटम को ऐड किया है। तो देखो इसका इंडेक्स क्या है, 0। तो मैं क्या लिखूंगा, आई प्लस वन। क्या लिखेंगे, आई प्लस वन, बिकॉज इसका इंडेक्स क्या है, 0। फिर जब 39 आएगा तो मैं सम में किसको ऐड करूंगा, 39 को, राइट। तो सम में सबसे पहले मैंने 41 को ऐड किया, फिर मैंने 39 को ऐड किया। तो आइटम्स कितनी है, दो आइटम्स हैं, राइट। तो आई प्लस वन लिखा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, आई प्लस वन, बिकॉज इसका इंडेक्स क्या है, 1 है, राइट। तो अपन सम भी करते जा रहे हैं और साइमल्टेनियसली अपन एवरेज भी फाइंड कर रहे हैं। और मैं क्या चेक करूंगा कि अगर मेरा जो एवरेज है, अगर वो 40 से छोटा है, 40 से छोटा इसका मतलब क्या है, पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। तो मैंने क्या किया, फ्लैग को 1 कर दिया। अगर ये चीज है तो मैंने फ्लैग को 1 कर दिया और ब्रेक कर दिया। अभी फ्लैग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इनिशियली फ्लैग कैसा है, 0 है। फ्लैग मतलब एक स्विच तरीके समझ सकते हो आप। इनिशियली फ्लैग कैसा है, 0 है। जैसे ही मेरा एवरेज 40 से कम होता है, मैं क्या करूंगा, फ्लैग को 1 कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। बस इतना ही कोड है, डन। और अगर मेरा फ्लैग 1 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा जो फ्लैग है, अगर वो 1 हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बिकॉज फ्लैग 1 का मतलब क्या है कि मेरा जो एवरेज है वो 40 से कम हो गया, वरना पॉसिबल है। समझ में आया? देखो मैं समझाता हूँ। मैंने एरे में लूप लगाई, मैंने सम सम में उसको ऐड कर दिया, ए ऑफ आई को, राइट। तो मैंने सबसे पहले किसको ऐड किया, 41 को। फिर मैं इतने का एवरेज निकालूंगा। एवरेज कितना आएगा इसका, 41/1, मतलब 41। फिर मैंने सब में किसको ऐड किया, 39 को, ठीक है। तो 41 में मैंने 39 को ऐड किया और डिवाइड बाय कितना करोगे, 2। तो एवरेज कितना आएगा, 40। फिर मैं किसको ऐड करूंगा, एक और 40 को, जो एरे में था वो, ठीक है। सो इस बार अपन एक और 40 को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय कितना करेंगे, 3। तो एवरेज कितना आएगा, 40। अगर ये 40 से कम आता, अगर मान लो मेरा एवरेज 38 आता, अगर मान लो मेरा जो एवरेज है वो 38 आता, तो ये तो 40 से कम है ना। अगर मेरा एवरेज 40 से कम है, इसका मतलब फ्लैग को मैं 1 कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा, समझा। और अगर मेरा फ्लैग 1 है, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरा एवरेज 40 से कम है, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए मैंने नो को प्रिंट किया, ठीक है। तो ये अपना फाइनल कोड रहेगा। तो देखो कोड करते हैं इसको। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो टेस्ट केस वाला इनपुट है, इनपुट फॉर्मेट ध्यान से पढ़ लो। एन को इनपुट लेना और फिर एरे को इनपुट लेना है। तो सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, इंट टी सी इन टी वाई टी माइनस माइनस, ठीक है। एरे को इनपुट लेना है। मैं वेक्टर बना रहा हूँ, आप एरे भी बना सकते हो, ठीक है। सी इन ए ऑफ आई, डन। अभी मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को एक तो सम फाइंड करना है और मेरे को एक एवरेज फाइंड करना है। तो मैंने लूप लगाई है, तो मैंने लूप लगाई 0 से लेके एन तक। सबसे पहले मैंने सम में किसको ऐड कर दिया, ए ऑफ आई को, ठीक है। मतलब मैं सम फाइंड कर रहा हूँ। अभी मेरे को एवरेज फाइंड करना है। एवरेज कैसे मिलेगा, सम को मैं डिवाइड कर दूंगा आई प्लस वन से, तो मेरे को क्या मिलेगा, एवरेज। अभी ध्यान से देखो, ये जो एवरेज है ये पॉइंट में आ सकता है, इसलिए एवरेज जो है इसका मैं डेटा टाइप क्या लिखूंगा, डबल लिखूंगा, बिकॉज एवरेज पॉइंट में आ सकता है। अभी डबल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको 1.0 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये जब डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो इंट में आंसर आएगा, बट अपन को तो डबल में चाहिए ना, इसलिए मैंने इसको 1.0 से मल्टीप्लाई किया है। फिर मैंने क्या चेक किया कि अगर मेरा जो एवरेज है, अगर वो 40 से कम आता है, मैंने उल्टा सोचा, तो मैं फ्लैग को 1 कर दूंगा और क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। और इनिशियली फ्लैग कैसा है, 0 है। इनिशियली फ्लैग कैसा है, 0 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा फ्लैग जो है अगर वो 1 हो गया है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, नो, नॉट पॉसिबल। वरना मैं क्या प्रिंट करूंगा, यस, पॉसिबल है।
ठीक है, इसको रन करते हैं। राइट, नो यस नो यस, ठीक है। अभी ये जो आउटपुट है ना, इससे मैच करना चाहिए आपका आउटपुट। तो एक्चुअली मैंने कैपिटल में लिखा है, इसको स्मॉल कर देते हैं। आई नो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इन्होंने बोला है, ठीक है, इन्होंने इधर बोला है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि ये जो आउटपुट है ना वो मैच होना चाहिए इससे, ठीक है। अब सबमिट करते हैं। कोर्सेफ वाले अच्छे लोग हैं कि फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ट्राई करना चाहिए कि ये आउटपुट मैच हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर। अभी जावा का कोड करेंगे। सो टेस्ट केस वाला इनपुट है, और पूरे एन को इनपुट लेना है और एरे को इनपुट लेना है। तो सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनपुट के लिए, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो। इसको इनपुट लेना है, एक तो एन को इनपुट लेना है और एक एरे को लेना है, ठीक है, और एक एरे को लेना है। डन। अभी देखो मेरे को मेन कोड में क्या करना है, मेरे को पहली चीज तो सम फाइंड करना है, ठीक है, और मेरे को एवरेज फाइंड करना है। तो सम के लिए मैंने क्या लिखा है, मैं लूप लगाऊंगा एरे में। मैंने सम में किसको ऐड किया, ए ऑफ आई को। इसका मतलब है सम अप टू दैट इंडेक्स, सम अप टू ith इंडेक्स, ठीक है। ith इंडेक्स तक का सम फाइंड किया मैंने। फिर मेरे को एवरेज फाइंड करना है। एवरेज कैसे मिलेगा, सम डिवाइडेड बाय आई प्लस वन, ठीक है। आई प्लस वन क्या डिनोट करता है, आई प्लस वन नंबर ऑफ आइटम्स डिनोट करता है कि अभी तक कितनी आइटम मैंने सम में ऐड की है। तो अगर एक आइटम ऐड की है तो जीरो इंडेक्स होगा ना उसका, इसलिए मैंने आई प्लस वन लिखा है ताकि आइटम प्रॉपर है। अभी ये जो एवरेज है ये कैसा टाइप का होगा, एवरेज का टाइप कैसा होगा, सोचो, डबल टाइप होगा। बिकॉज अपन एवरेज पॉइंट में भी आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी एक इंटीजर में है। तो एवरेज डबल में आना चाहिए, तो इधर मैंने क्या लिख दिया, डबल लिख दिया, इसलिए आपका जो एवरेज है वो डबल में आएगा। फिर मैंने क्या चेक किया कि अगर मेरा जो एवरेज है अगर वो 40 से कम है तो मैं फ्लैग को 1 कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। इसका मतलब आगे चेक करने की मेरे को नीड नहीं है। और इनिशियली फ्लैग की वैल्यू कैसी है, 0 है, ठीक है। इनिशियली फ्लैग कैसा है, 0 है। फिर मैंने फ्लैग को 1 कर दिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरा फ्लैग 1 हो गया है तो मेरा पॉसिबल ही नहीं आंसर, तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, नो को प्रिंट करूंगा, तो भाई पॉसिबल ही नहीं आंसर। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा, यस को। तो मैं, तो ये अपना कोड रहेगा, इतना ही कोड है। सम में ऐड करेंगे और एवरेज उधर ही फाइंड करेंगे अपन, ठीक है। तो आउटपुट देख लो आप, नो यस नो यस, ठीक है, नो यस नो यस। तो सबमिट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ गया। तो समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन सम करते जा रहे हैं और उसको नंबर ऑफ आइटम से भी डिवाइड करते जाएंगे। अगर 3 आइटम का सम करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, अगर आपने 2 आइटम का सम किया है तो 2 से डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है। और फिर उसको 40 के साथ कंपेयर करते जाएंगे। तो मैंने उल्टा सोचा कि अगर मेरा 40 से कम हो जाता है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इस केस में मैंने फ्लैग को 1 कर दिया और ब्रेक कर दिया, समझना। और अगर फ्लैग 1 हो जाता है इसका मतलब क्या है, नॉट पॉसिबल, वरना पॉसिबल है। सिंपल। तो ये जो कोड रहेगा आपका, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो ये जो कोड है आपका, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ एन, बिकॉज अपन ने 0 से लेके एन की एक लूप मारी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ वन। अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की, अपन ने सिर्फ वेरिएबल्स बनाए, सम, एवरेज, फ्लैग, ये सारे। तो इस ये जो कंस्ट्रेंट है इसके हिसाब से ये कोड चल जाएगा, और यही सबसे ऑप्टिमल कोड रहेगा आपका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।